आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून के बिल के विरोध में किसानों की जहां केंद्र सरकार के साथ 6 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन अब जो डायलॉग है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लेकिन अब किस तरीके से किसानों से बातचीत की जाएगी, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता HS ग्रेवाल साहब हैं। ग्रेवाल साहब, लगातार 5 बैठक कृषि मंत्री के साथ हुई, 6ठी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, लेकिन क्या हुआ कि कोई जो बातचीत है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। अब किस तरीके से उसकी शुरुआत की जाएगी? पहली बात तो बातचीत बंद नहीं हुई, बातचीत तो उन्होंने करनी, जो जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे वो सब उनके एड्रेस हो गए, मान लिए गए। और अब कोई और चाहते हैं तो वो भी मान लिए जाएंगे। और वो चाहते हैं कि 5 मेंबर की कमेटी उनकी बन जाए, सरकार की बन जाए, जो कोई बात रहती है वो आपस में निपटा लेगी। आंदोलन की तो अब कोई बात ही नहीं रह गई। उनको ये आंदोलन बंद करना चाहिए, मेरी उनसे यही अपील है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, लेकिन उनका बयान सामने आया कि हमारी कोई बात जो है वो सुनी नहीं गई है, और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा वहां पर प्रस्ताव भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने खारिज कर दिया उसको। फिर अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? अरे प्रस्ताव क्या खारिज कर दिया, उनकी सब बातें मान ली थी जो उन्होंने रिटर्न में दिया था ना किसानों ने, लीडर्स ने, उस 5 चीज़ें एड्रेस कर दी। अब बिल में कुछ बचा नहीं। अब वो तो बिल का तो बहाना बना लिया आंदोलन को लंबा करने के लिए। क्यों कर रहे हैं ये उनसे पूछना जाके, इसका जवाब मैं नहीं देता। ठीक है, वो अब खाम खा का आंदोलन लंबा कर रहे हैं, जब उनको कह दिया कि भाई और भी 5 मेंबर की कमेटी बना लो, कोई बात रहेगी उसको भी ख़त्म करो। ठीक है ना बात। अब तो लोगों को जब समझ आ जाएगी कि ये बिना बात के झंझट कर रहे हैं तो इनकी दशा क्या होगी, ये समझो। उन आंदोलन, आपने जिस तरीके से कहा कि आंदोलन लंबा किया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हो इस पूरे आंदोलन को? आंदोलन तो ठीक था और डेमोक्रेटिक वे से कर रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आंदोलन करने का सभी को अधिकार होता है लोकतंत्र में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो कोई बात नहीं है। मगर उस आंदोलन की दिशा ठीक रहे, वो अब डायरेक्शनलेस होता जा रहा है, लीडरलेस भी होता जा रहा है। लीडरलेस कैसे कि ये उमर खालिद जो है, इसका क्या मतलब वहाँ कि भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बड़े को कहते हैं इसके केस वापस लो। और फिर वो कहते हैं कि ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों का दोषी है उनके केस वापस लो। तो ये कौन लोग हैं? ये माओवादी हैं जो चाइना से चलता है। ठीक है, माओ चाइना का था, प्रेसिडेंट था, कंट्री हेड था वो। तो वो उसकी विचारधारा को ये इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के अंदर। भारत में विचारधाराएं बहुत सी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, और महात्मा गांधी जी हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है। तो उनको क्या दिक्कत है जहाँ माओ को लाने की और फिर उसकी बातें करने की? और वहाँ तो उनको फंडिंग भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ होता है। और उसको किसान अपने उसके अंदर क्यों पनपने दे रहे हैं? किसान लीडरों की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो गलत बातें कर रहे हैं तो उनको उनको रोकना चाहिए कि भाई ये क्यों करते हो। तो ये भी हुई वहाँ, और अब दिशा उसको गलत दी जा रही है। वही लोग आंदोलन को समाप्त नहीं होने दे रहे। नहीं तो लोग जो थे, सरकार ने तो उन लोगों की रिस्पेक्ट की जो सड़कों पे बैठे हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, उनकी रिस्पेक्ट की गई है। लेकिन ग्रेवाल साहब, जिस तरीके से, क्योंकि जो पहली मीटिंग थी आपने ही किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ कराई थी, क्या लगता है कि किसानों की जो बातचीत है आपसे होती रहती है, कि किसान किस तरीके से देख रहे हो आप? किसानों से क्या बातचीत आपकी अभी भी हो रही है? किसानों से हमारी बातचीत रहती है और उनसे आगे भी बात चल सकती है, अगर वो चाहेंगे तो आगे करेंगे। और मेरा ख्याल कोई उनकी एड्रेस करने वाली बात अब रह नहीं गई। अब तो बिना बात के है कि कानून रद्द करो, कानून रद्द करो, इसको लंबा करने के लिए है। लंबा करने का कारण क्या है वो उनसे पूछना, नहीं तो आगे चल के समय आएगा हम लोग भी बताएंगे। लेकिन ग्रेवाल साहब, आपने अभी चाइना की बात कही है। कल केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं उनका भी बयान सामने आया था कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। क्या उसका आप समर्थन करें उस बयान का? नहीं नहीं, मैं किसी के बयान का समर्थन नहीं करता, उनका विचार है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, वो इस आंदोलन को, ये शांतमयी आंदोलन किसान लीडरों ने रखा हुआ है। ये माओवादी जो है इसको उग्र रूप देना चाहते हैं। और जोगिंदर यादव का इसमें क्या मतलब, किसानों से क्या लेना देना उसका? तो ये सब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, यही इसको लंबा करवा रहे हैं। नहीं तो किसान लीडरों ने खुद लिख के दिया था कि ये कर दो, हम आंदोलन समाप्त, हमारा हमारी बात पूरी हो गई। ये अब ये बात कहा गई इसमें। डेमोक्रेसी में ऐसा थोड़ा होता है जी।
तो अब क्या रास्ता निकलता है किसानों के लिए सामने, आपके सामने, क्योंकि आपने कह दिया है कि कोई जो कानून है ये वापस नहीं होगा। किसान कह रहे हैं कि जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। चलो बातचीत होगी उनसे, देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनको भी सद्बुद्धि आएगी और वो इस आंदोलन को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। जो उनकी दो चार बातें रहती होंगी वो भी एड्रेस करेगी सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको 5 मेंबर की कमेटी वो बना लें, 5 मेंबर की सरकार की होगी, आपस में करते रहेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये भी है कि जिस तरीके से पहले आपने किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की जो बैठक कराई थी उसकी अब शुरुआत कराई थी, जैसे अब दोबारा से फिर एक बार शुरुआत कराने के लिए आप तैयार हैं? किसान चाहेंगे तो हो जाएगा, बाकी पार्टी की पॉलिसी है, हमारी तो जैसी ड्यूटी लगेगी करेंगे, उसके आगे चल के पता चलेगा क्या। तो बिल्कुल किसानों से कह रहे हैं कि जो अपना प्रदर्शन है इसको ख़त्म करे, सरकार जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।